प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या है इसमें, सबसे पहले टेन थीटा कॉमन लेंगे। तो टेन थीटा कॉमन लें तो ये हमारा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा हो गया, और ये 1 प्लस टेन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे टी पुट करें टेन थीटा को, तो डेरिवेटिव जो है वो सेक स्क्वेयर थीटा हो गया। तो डी टी की वैल्यू आ गई हमारी सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ये हमारी डी टी की वैल्यू आ गई। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा हमारा सेक स्क्वेयर थीटा होता है। तो टेन थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, 1 प्लस टेन क्यूब थीटा, ये आ गया। अब टेन थीटा की जगह पे टी रखेंगे, तो टी डी टी 1 प्लस टी की क्यूब, ये दे रखा है। अब इसके फैक्टर करें तो टी अपॉन, अब 1 का क्यूब प्लस टी का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस टी 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी डी टी, ये आ गया। आगे अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो अप्लाई करें, तो ये हमारा टी 1 प्लस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी, ये है। इसे इक्वल रखेंगे ए अपॉन 1 प्लस टी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके ऊपर लीनियर इक्वेशन बना के लिखेंगे बी टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस टी, ये आ गया। एलसीएम ले तो टी
1 प्लस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, और ये a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी इंटू 1 प्लस टी, 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी। ये कैंसिल हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब ए बी सी की वैल्यू निकालें तो टी की वैल्यू -1 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू इधर -1, ये 0 हो गया, ये -1 तो ये 2 हो गया, और ये -1 का स्क्वायर +1 तो ये 3 आ गया। ये हमारा 3 है। -1/3 ये ए की वैल्यू आ गई हमारी। टी की वैल्यू 0 पुट करें तो इधर 0 हो गया, और ये ए और ये सी, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारी -1/3 है, तो यहाँ रखेंगे तो सी की वैल्यू हमारी 1/3 आ जाएगी। ये सी आ गया हमारा। टी की जगह पे 1 रखें तो इधर 1, और ये 1 कैंसिल हो गया, a प्लस 2b प्लस 2c, ये हो गया। अब a की वैल्यू हमारी -1/3 है, तो ये -1/3 प्लस b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू 1/3, तो ये 2/3 हो गया। 1/3 इधर 2/3 में से माइनस करेंगे तो 1/3, 1/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2/3 इक्वल टू 2b। 2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू 1/3। ये वैल्यू आ गई हमारी a, b और c की। आगे a हमारा -1/3 है, b 1/3 है और c हमारा 1/3 है। तो इसकी जगह पे a -1/3, 1/1 प्लस टी, और b और c हमारे 1/3 है, तो 1/3 बार, अंदर बचा t + 1, ये आ गया, और डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, ये है। अब क्या है, डिनोमिनेटर को z पुट करें तो z इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी। इसका डेरिवेटिव dz/dt, 1 का 0, 2t - 1, ये आ गया। अब dz की वैल्यू हमारी 2t - 1 इंटू dt, ये है। अब यहाँ पे 2t चाहिए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1/3, 1/1 प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस टी हो गया, ये 1/6, ये 2t + 2 है, तो इसमें 2t, अब -1 और +1 करें तो ये आ गया, और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर
माइनस टी, ये आ गया इंटू में डी टी, ये हो गया। अब -1/3 log 1 + t, टी की वैल्यू वापस रखें तो ये हमारा tan थीटा 1/6, ये वैल्यू z पुट होगी हमारी, और ये हो गया dz, तो dz/z +3, इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे और ये 1/6 अंदर 3/6 dt t² - t, t का जो कोफिशिएंट है 1, इसका हाफ 1/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, और ये +1, ये आ गया। -1/3 log 1 + tan थीटा 1/6 1/z log z हो गया, प्लस ये कैंसिल होगा 3/6 1/2 आ गया, और ये हमारा dt/a² b² - 2ab a - b की होल स्क्वायर 1/4, 1 में से माइनस करें तो 3/4 आ गया, 3/4 को लिखेंगे √3/2 की होल स्क्वायर, ये हो गया। -1/3 log 1 + tan थीटा, ये 1/6 log z की वैल्यू हमारी 1 + t² - t, और प्लस हाफ 1/x² + a², तो ये हमारा 1/a √3/2 tan इनवर्स x/a, +c, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब t की वैल्यू वापस रखें तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा -1/3 log 1 + tan थीटा प्लस 1/6 log 1 + t की वैल्यू tan² थीटा - tan थीटा।
प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2t, t हमारा tan थीटा -1/√3 प्लस c। ये आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 2x + 1 अपॉन x + 1 इंटू x - 2 ये दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो बाय पार्ट लगाएंगे। ये हमारा 2x + 1 अपॉन x + 1 इंटू x - 2 a अपॉन x + 1 b अपॉन x - 2 ये है। एलसीएम ले तो 2x + 1 x + 1 इंटू x - 2 ये a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x + 1 अपॉन में x + 1 इंटू x - 2 ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 2 रखें तो ये हमारा 5, ये 0, ये 3b। b की वैल्यू 5/3 ये आ गई। x = -1 तो ये -1 रखें यहाँ पे तो ये -1, ये 0 हो गया, ये -3a। a की वैल्यू 1/3 ये आ गया। a हो गया 1/3, b हो गया 5/3। तो a की जगह पे 1/3 1 अपॉन x + 1, b की वैल्यू 5/3 1 अपॉन x - 2 यह आ गया। तो 1/3 1 अपॉन x + 1 इसे लिखेंगे log x + 1 प्लस 5/3 log x - 2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन x इंटू x - 2 इंटू x - 4 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये 1 अपॉन x - 2 x - 4 इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 4 ये हो गया। एलसीएम लें तो x - 2 x - 4 एलसीएम आ गया x - 2 x - 4 a इंटू x - 2 x - 4 b इंटू x
x माइनस 4, c इंटू x माइनस 2। डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया हमारा। x की वैल्यू 0 रखें तो 1, ये 0 ये 0, ये -2 इंटू -4 तो 8 है। a की वैल्यू 1/8, x की जगह 2 रखें तो 1 इज इक्वल टू ये 0 ये 0, ये हमारा 2 इंटू -2 तो माइनस का 4 हो गया। b की वैल्यू आ गई हमारी -1/4। अब x की जगह पे 4 रखें तो 1 इज इक्वल टू ये 0 ये 0, ये हमारा 4 इंटू 2 8, c की वैल्यू 1/8 ये आ गई। a की जगह 1/8, b की वैल्यू -1/4, और c की वैल्यू 1/8। ये 1/8 log x -1/4 log x माइनस 2 प्लस 1/8 log x माइनस 4 प्लस c, ये आ गया हमारा। तो ये आंसर हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x माइनस 6, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर न्यूमरेटर को डिवाइड करें डिनोमिनेटर से, तो x² प्लस x माइनस 6। जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के इक्वल पावर हो या डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो पहले डिवाइड करेंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे x² प्लस x माइनस 1, तो ये 1 पे जाएगा, ये हमारा x² प्लस x माइनस 6 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए। ये हमारा प्लस का 5 आ गया। इसे लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसके फैक्टर करें तो x² प्लस x माइनस 6, x² ये x को लिखेंगे 3x माइनस 2x माइनस 6, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले तो x प्लस 3, पूरे में से x प्लस 3 कॉमन ले
तो ये x माइनस 2 ये फैक्टर हो गया हमारे। तो x प्लस 3 x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। और इस पार्ट का अलग। तो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं। तो 5 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये इक्वल है हमारा a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2 की। एलसीएम लेंगे तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 2 रखे तो 5, ये हमारा 5b। तो b की वैल्यू 1 आ गई। x की जगह पे माइनस 3 रखें तो 5, ये माइनस 5 a की वैल्यू माइनस 1, ये आ गया हमारा a माइनस 1 और b प्लस 1। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस a की जगह माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, b की वैल्यू 1 अपॉन x माइनस 2। 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये हमारा log x प्लस 3 प्लस log x माइनस 2 प्लस c, ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये है। अब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइड में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, ये करना है। तो यहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3, ये दे रखा है। अब एक्स स्क्वेयर और हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वेयर, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, ये आ गया। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा 5x प्लस 1, ये हो गया। तो इसे लिखेंगे -1 का इंटीग्रेशन कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर।
ये आ गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1 ये है। अब 5x प्लस 1 a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 1 रखें तो ये 6, ये हमारा 3b, 3 से डिवाइड करेंगे b की वैल्यू 2, x की जगह -2 रखें तो ये -10 प्लस 1 माइनस का 9, ये -3b, तो ये हमारा a की वैल्यू 3 आ गई। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस a की वैल्यू 3 अपॉन x प्लस 2 और b की वैल्यू 2 अपॉन x माइनस 1, तो ये -x प्लस 3 log x प्लस 2 प्लस 2 log x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पे जाएगा तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, साइन चेंज करें तो माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। तो ये 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ये हो गया। दूसरा आप इसे -1 और +1 करके सेपरेट करके भी कर सकते थे। तो ये 1 का इंटीग्रेशन अलग और इसका अलग, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 2 बार हमारा, और इसके फैक्टर करें तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यह हो गया। अब यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1,
अब पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं, वरना 1/x² - a² का डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा और कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, x की जगह 1 रखें तो ये हमारा 2, ये 2a, a की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो ये 0 हो गया, ये -2 तो 2 = -2b, b की वैल्यू -1, a और b आ गया हमारा। a की जगह पे 1 रखेंगे, 1/x - 1, b की जगह -1 रखेंगे, -1/x + 1, ये हमारा log x - 1 हो गया, माइनस log x + 1 हो गया और प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x² / x - 1, x - 2, x - 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो x² / x - 1, x - 2, x - 3, a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3, ये आ गया। एलसीएम लेंगे तो ये x² डिनोमिनेटर में x - 1, x - 2, x - 3, ये हमारा x - 1 × x - 2 × x - 3, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x - 2, x - 3, प्लस b के साथ x - 1 और x - 3 और c के साथ x - 1 x - 2, ये हो गया। डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो गया हमारा। x की वैल्यू 1 रखें तो ये 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो a ये -1, ये -2, ये इंटू 2 हो गया, ये 1/2, a की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 2 रखें तो ये 4, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 - 1
1 और 2 माइनस 3 -1, तो b की वैल्यू हमारी -4। x की जगह पे 3 रखें तो ये 9, ये 0, ये 0, ये c 3 - 1 2 हो गया और 3 - 2 1 हो गया। c की वैल्यू 9/2। ये आ गई हमारी a b c की वैल्यू। आगे a की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/x-1। b की जगह -4 रखेंगे 1/x-2। c की जगह 9/2 रखेंगे तो 1/x-3। ये हो गया। log x-1 मॉडुलस -4 log x-2 प्लस 9/2 log x-3 मॉडुलस प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। आगे 5x डिवाइड x+1 x² -4 dx ये है। अब यहां पे फैक्टर करें तो x+1 इसके फैक्टर x² -4 x-2 इंटू x+2। ये है। अब यहां पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो 5x x+1 x-2 x+2 a/x+1 b/x-2 c/x+2। ये हो गया। एलसीएम ले तो a इंटू x-2 x+2 b इंटू x+1 x+2 c इंटू x+1 और x-2। डिनोमिनेटर में हमारा x+1 इंटू x-2 इंटू x+2 ये हो गया। ये कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर हमारा x की जगह पे बारी बारी से वैल्यू रखेंगे इनके जीरोस की। तो x की जगह 1 रखें तो ये 5, ये दोनों पार्ट -1 रखने पे x की जगह -1 रखने पे दोनों पार्ट 0 हो गए। तो ये हमारा इधर -5 आ गया और ये -3 इंटू 1 तो 5/3 a की वैल्यू आ गई।
b की वैल्यू। अब x की जगह -2 रखें तो ये 0 हो गया हमारा, ये 0 हो गया, तो -10, ये -2 + 1 तो -1 हो गया, और ये -2 -2 माइनस का 4 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई होके 4 आ गया, ये -10/4, ये वैल्यू आ गई -5/2। x की जगह पे 2 रखें तो ये 0, ये 0, ये हमारा 10, और ये 4, और ये 3, 12। b की वैल्यू हमारी 5/6, ये आ गई। ABC ये हो गया। अब ये हटा के इसकी जगह पे ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो 5/3, 1/x + 1, b की जगह पे 5/6, 1/x - 2, c की जगह पे -5/2, 1/x + 2, 5/3 log x + 1, 5/6 log x - 2, -5/2 log x + 2, और प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है x² + 1 अपॉन x × x² - 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे क्या है, x² + 1 अपॉन x, और इसके फैक्टर करें x² - 1 के, तो x - 1 × x + 1, ये फैक्टर हो गए a/x प्लस b अपॉन x - 1 प्लस c अपॉन x + 1, ये आ गया। एलसीएम ले और कैंसिल करें डिनोमिनेटर, तो ये x - 1 x + 1 a × x - 1 x + 1, b × x + 1, c × x 1 अपॉन x - 1 x + 1, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब बारी बारी से a b c की वैल्यू निकाले, तो x की जगह 0 पुट करेंगे पहले, तो 0 पुट करें तो इधर 1, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये -1 और +1, तो -a आ गया, तो a की वैल्यू हमारी -1, ये होगी। x की जगह पे 1 रखें तो ये 0, ये 0, ये हमारा 2, और ये भी 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू 1 आ गई। x की जगह पे -1 रखें
तो ये 2, ये 0, ये 0, ये -1 रखने पे -2 इंटू -1, तो प्लस का 2 हो गया, +2c, c की वैल्यू 1 आ गई। ये आ गया हमारा। अब a b c की वैल्यू रखें तो a की वैल्यू -1, तो 1/x, b की वैल्यू 1, 1/x -1, और c की वैल्यू 1, 1/x + 1। ये आ गया -log x प्लस log x -1 प्लस log x + 1 प्लस c। ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है sin 2x अपॉन 1 + sin x इंटू 2 + sin x। ये दे रखा है sin 2x, इसे लिखेंगे 2 sin x cos x, ये 1 + sin x इंटू 2 + sin x। t पुट करें sin x को, तो डेरिवेटिव जो है sin x का cos x, dt की वैल्यू cos x dx, ये आ गई cos x dx। इसकी जगह पे dt, ये 2t, 1 + t और 2 + t, ये dt, ये हो गया हमारा। अब यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, तो 2t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t इक्वल है हमारा a अपॉन 1 + t प्लस b अपॉन 2 + t की। ये हो गया। एलसीएम ले, तो ये हमारा 1 + t, ये 2 + t और इधर a इंटू 2 + t प्लस b इंटू 1 + t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t। ये आ गया। ये डिनोमिनेटर जो है कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 2t = यहां पे अब t की वैल्यू -2 पुट करें तो ये -4 हो गया, और यहां पे -2, ये 0, ये हमारा -b, तो b की वैल्यू हमारी 4 आ गई।
t की जगह पे -1 पुट करें तो ये हमारा -2 हो गया, ये 0 और ये a की वैल्यू -2 आ गई। a हो गया -2 और b हो गया 4। तो -2 यहां पे इस वैल्यू की जगह पे ये पुट करेंगे तो -2/1 + t का इंटीग्रेशन, और b की जगह 4/2 + t का इंटीग्रेशन। तो ये -2 log मॉडुलस 1 + t + 4 log 2 + t प्लस में c, ये आ गया। -2 log 1 + t, t की वैल्यू sin x, + 4 log 2 + t की वैल्यू sin x मॉडुलस + c, ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 5x - 1 अपॉन x - 1 x + 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस पे बाय पार्ट लगाएंगे। 5x - 1 अपॉन x - 1 इंटू x + 2 a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2। एलसीएम ले तो ये हमारा a इंटू x + 2 और b इंटू x - 1। डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। x - 1 इंटू x + 2, ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी। x की जगह पे 1 रखें तो 5 - 1 4 आ गया, ये 0, ये 3, a की वैल्यू 4/3। x की जगह -2 रखें तो -10 - 1 -11, ये 0, ये -3b, 11/3, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। a की जगह 4/3 1 अपॉन x - 1, b की वैल्यू 11/3 1 अपॉन x + 2, ये हो गया। 4/3 log x - 1 प्लस 11/3 log x + 2 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।